रानी पोखरी में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, ग्रामीणों में पटवारी पर लगाया मारपीट का आरोप। पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि रानी पोखरी ग्राम पंचायत के शांति नगर में तहसील प्रशासन चिन्हित अवैध अतिक्रमण को हटाने पर बवाल हो गया। ग्रामीणों ने रानी पोखरी के पटवारी जयपाल सिंह रावत पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से आरोपी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और शांति नगर की तमाम महिलाओं ने भी पटवारी पर अभद्रता का आरोप लगाए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पटवारी को मारपीट का कोई हक नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच कर शासन प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। डोईवाला से खास रिपोर्ट। इस विषय में धरना दे रहे हैं। एक तो पटवारी जी ने हमारे साथ वो व्यक्तिगत वो करा है, हमारे सुबोध जायसवाल जी पे एक तो उसने हाथ चलाया जो भाई हमारे लिए लड़ रहा है, और जब हम बीच बचाव में गए तो हम पे भी हाथापाई की गई है पटवारी जी से। क्यों की गई है हम लोगों पे? आके बार-बार मुझे धमकाया जा रहा है कि मकान खाली कर, औरों के मकान नहीं है वहाँ। किसकी रजिस्ट्री की जमीन है बता दे कोई। नोटिस सबको मिले हैं। बार-बार मुझे 6 महीने पहले भी मेरी दीवार तोड़ी गई, 6 महीने बाद भी मेरी दीवार तोड़ी गई। मेरी ही दीवार क्यों तोड़ी जा रही है? मेरा बच्चा अंदर विकलांग चिल्ला रहा, दरवाजा बंद, मैं घर में नहीं हूँ कि मम्मी यहाँ हमारा गेट तोड़ दिया। जिम्मेदारी लेंगे ही, मेरा बच्चा मर जाएगा, विकलांग बच्चा 12 साल का। क्यों नहीं है पटवारी यहाँ? बुलाओ से यहाँ इस समय। प्रीति, ये जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर कम से 35 से 40 साल से रह रहे हैं इस ग्राम सभा की भूमि में। अभी गवर्नमेंट के जो नए पटवारी हैं, इन्होंने बोला नदी श्रेणी की ज़मीन है। अगर ये नदी श्रेणी की ज़मीन होती है तो पट्टे क्यों आवंटन करते हैं यहाँ पर? एक मुद्दा तो ये है। दूसरा, गरीब लोग हैं सारे और लोकल लोग हैं, सब यहीं के रहने वाले हैं। और जब एक पटवारी जी इनके वहाँ पर तोड़ने आए तो एक बच्चा ऐसा भी था जो विकलांग था यहाँ पर, विकलांग। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बच्चा दब जाएगा, उसमें मर जाएगा। कम से कम आदमी को सूचना तो देनी चाहिए। और जो मकान जिनके बने हैं, कुछ तो विधवा लड़कियां हैं, गांव की हैं वो सारी, तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। जो 25-30 साल से पुराने लोग रह रहे हैं, इनका ये जाएंगे कहाँ? इनके लिए बहुत गलत हो रहा है। इनकी व्यवस्था या तो व्यवस्था की जाए, इन्हें हटाया जाए। और अगर ये ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है और नदी श्रेणी की है तो इन्होंने पट्टे क्यों आवंटन करें? वहाँ पर पट्टे आवंटन नहीं करने चाहिए थे इनको। सुनील यादव, क्षेत्र पंचायत रानी से ये हमारी एक साफ स्वच्छ छवि के जो हमारे सीएम साहब हैं, माननीय अपना पुष्कर सिंह धामी जी, उनके राज में आज उनके कर्मचारी के विरोध में हमें यहाँ पे धरने में बैठना पड़ रहा है। अभी गत 31 तारीख को लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। उसी समय क्या हुआ, ये 4:30-5 बजे करीब अपने जेसीबी मशीन लेकर आया जयपाल रावत, जो स्थानीय लेखपाल पटवारी है यहाँ का, और लेके उसकी पहले इनने उस पर कार्रवाई करी उस मकान पे। अगर ये रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से कर रही होती तो उसे उस मकान पे आप कार्रवाई कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन की दीवार ढाके चला गया, दूसरे दिन की दीवार ढाके गया, और 3 दिन उसे उसका पूरा मानसिक शोषण, मानसिक प्रताड़ित किया गया उसे कि आप इस मकान को खाली करो तो मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो धमकाने दुनिया की बात है। ये बहन मेरे पास में आई कि भाई ऐसे हो रहा है। भाई हमारी सारी जितनी बैठे हैं उत्तराखंड की बहनें सारी, मेरी गाँव की बहनें सारी, इन लोगों को ग्राम सभा में अगर जमीन दी गई तो आज एक ही दिन नहीं दी गई इन लोगों को जमीन। इससे पहले भी हमारे एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कानूनगो थे, पटवारी थे, पूरा का सारा सिस्टम बना था। आज इन्हें ये अवैध दिखाई दे रहा। हमने चलो कोई बात नहीं, आपने कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करो, हमने विरोध नहीं किया। हमने उनसे काली नायब तहसीलदार से, जो आपके ये विनोद आपके तिवारी जी हैं, उनसे ये पूछा, मैंने कहा तिवारी जी आप ये बताओ, आप स्थानीय आदमी हो, स्थानीय नायब तहसीलदार हो, यहाँ के आप अधिकारी हो, आप ये बताओ कि आप स्थानीय हो के एक स्थानीय महिला का जो इसी क्षेत्र की रहने वाली है और आज से नहीं 25-30 साल से रह रही है, आप एक तरफा कार्रवाई कैसे कर रहे हो? इतने में ही जयपाल रावत करके जो पटवारी है यहाँ का, रानी पोखरी करंट का, इसने आके तुरंत मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। इसे अधिकार मैं एसडीएम साहब से और पुष्कर सिंह धामी से ये पूछना चाहता हूँ, एक पटवारी को किसने अधिकार दे दिया? एक आम जनता के, एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के किसी बदतमीजी सरेआम कर दी जाए। हमने उसका विरोध किया। उसके बाद में यहाँ पे जब हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया, हम आज धरने बैठे, और ये धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक कोई यार बदतमीज पटवारी इस क्षेत्र से बर्खास्त हो जाएगा। पुलिस में हमने आपके जो हमारे एसओ साहब हैं यहाँ पे शिशुपाल राणा जी, उन्हें पहले मैंने मौखिक सूचना उसे आपको फोन द्वारा दी थी, और आज हमने सुबह जब आए वो कारण जानने लगे हमसे कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमने साहब को पूरा लेटर दिया। हमारे साथ में, हमारी महिलाओं के साथ में जो बदतमीजी हुई है, आप इसे अंकित करो और हम अपना धरना सब आप कर लेंगे, आपका ज्ञापन देंगे। हम उठेंगे तब जब तक यहाँ पे हमारा कोई वरिष्ठ नेता